अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम बेसिकली देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनको किन किन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जिनमें जो कार्बन एटम होता है वो मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ कोवलेंटली अटैच होता है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो मिलियन की तादाद में होते हैं, जिनको प्रैक्टिकली सेपरेट डिस्कस करना, स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनको आसानी से स्टडी कर सकें। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, ओपन चेन जिसको हम एसाइक्लिक बोलते हैं और एलिफेटिक। दूसरे नंबर पे क्लोज चेन है, साइक्लिक भी जिसे हम बोलते हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब जो ओपन चेन है वो कौन से कंपाउंड होते हैं? दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कार्बन एटम है वो मिलके ओपन चेन बनाता हो और ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, इनका आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। आगे ओपन चेन की फिर दो टाइप्स है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। बेसिकली जो हमारी चेन होती है वो स्ट्रेट चेन भी होती है, ब्रांच चेन भी होती है। अब स्ट्रेट और ब्रांच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्ट्रेट चेन कौन से होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज टू ईच अदर। ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कार्बन एटम है वो आपस में कनेक्ट होकर एक सीरीज बनाते हैं, जिसको हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल या आपके पास सामने फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन, जिसे देखें जो कार्बन एटम मिल के एक सीरीज बनाई हुई स्ट्रेट चेन बनाई हुई है। दूसरे नंबर पे है ब्रांच चेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर अटैच ऑन द साइड ऑफ चेन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो कार्बन एटम है वो चेन के अलावा एक साइड चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एक ब्रांच भी साथ लगी होती है जिसको हम ब्रांच चेन बोलते हैं। या आपके पास आइसोब्यूटेन है जिसमें एक जो कार्बन एटम है वो साइड वाइज अटैच है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप है वो है क्लोज चेन। दीज कंपाउंड कंटेन क्लोज चेन और रिंग ऑफ एटम्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो अगर आपके पास कार्बन एटम है वो मिलके क्लोज चेन बनाए या रिंग ऑफ एटम्स बनाए, रिंग की शक्ल इख्तियार कर ले, उसको हम क्लोज चेन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटेन, पायरिडीन, फ्यूरन। आगे बेसिकली आगे फिर इसकी फर्दर टू टाइप्स है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग कंसिस्ट होती है ओनली कार्बन एटम्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें जो रिंग बनती है, रिंग मिलके कार्बन से बनती है, वो सिर्फ कार्बन से बनती है, उसके अलावा कोई एलिमेंट उसमें नहीं होता, तो उसको हम होमो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन है, आपके पास 4 कार्बन एटम्स ही हैं, वो आपस में कनेक्टेड है। हेट्रो ऐसे कंपाउंड जिनमें जो रिंग कंसिस्ट होती है मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल पायरिडीन, फ्यूरन। पायरिडीन का आपको नज़र आ रहा है फार्मूला कि जिसमें जो कार्बन एटम के अलावा नाइट्रोजन भी है, जो फ्यूरन में होता है उसमें कार्बन एटम के अलावा ऑक्सीजन भी होती है। तो बेसिकली इनकी ये दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट टाइप्स आ जाती है होमोसाइक्लिक की। बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा है हेट्रो और होमो, अब होमो के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। कंपाउंड कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। ऐसी रिंग ऐसे कंपाउंड जिनमें जो रिंग होती है वो 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम से मिलके बनी हो तो हम एलिसाइक्लिक बोलेंगे। आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है जिसके 5 कॉर्नर मीन 5 कार्बन से मिलके बना हुआ है, जिसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग और 6 कार्बन एटम्स विद अल्टरनेट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें जो रिंग बनती है वो 6 कार्बन से मिलके बनती है और उनमें अल्टरनेट बॉन्ड होता है। अल्टरनेट बॉन्ड मीन जिसमें एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, मीन सिंगल डबल की फॉर्म में 3 सिंगल होते हैं और 3 डबल होते हैं, तो मिलके वो एक 6 कार्बन रिंग बनाते हैं जिसे हम बेंजीन रिंग भी बोलते हैं।
तो वो मिल के एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स थी, ये क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।